चंडीगढ़ पावरमैन यूनियन ने 22 फरवरी से 72 घंटों की हड़ताल पर जाने से पहले चंडीगढ़ प्रशासन को अपनी ताकत दिखाई। सेक्टर 17 परेड ग्राउंड के सामने यूनियन की ओर से आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। यूनियन के इस धरने में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी जुटे। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना था कि चंडीगढ़ प्रशासन भी केंद्र की तर्ज पर निजीकरण की नीति अपना रहा है। भारी मुनाफे में होने के बावजूद बिजली विभाग का निजीकरण किया गया। इसका सीधा नुकसान शहर वासियों को होगा, इसलिए अब वे इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। यूटी पावरमैन यूनियन का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में बिजली की दरें न बढ़ाने के बाद भी बिजली विभाग मुनाफे में है। इसे 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ है, जबकि विभाग को प्रशासन ने 871 करोड़ रुपए में बेच दिया है। सिर्फ 2 साल पहले अस्तित्व में आई कंपनी को बिजली विभाग का काम सौंप दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस कंपनी को ये काम सौंपा गया है वे पिछले साल घाटे में रही है। यूनियन के मुताबिक विभाग की 20 से 25 हजार करोड़ की जमीन और बिल्डिंग 25 सालों के लिए 1 रुपया प्रति महीना लीज पर दिया जा रहा है। प्राइवेट कंपनी को बिजली का ठेका देने से शहर में बिजली की दरें कई गुना बढ़ जाएंगी। ऐसे में शहरवासी भी इस निजीकरण के विरोध में आ गए हैं। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਰਿਆ ਉਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 22 23 24 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ 8 ਰੁਪਏ 9.5 ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਧਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ BSNL ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 에ਅਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ दिया। वहीं इस प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी के पार्षदों का भी समर्थन मिला। आप पार्षद प्रेमलता ने इसे जनता के साथ धोखा बताया और सांसद किरण खेर कहाँ हैं, उनकी गुमशुदगी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। जब वोट डालना था, चंडीगढ़ की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना था वोट डालने के लिए, तो वो आ गई। वैसे बोलती है बीमार है, तो उसकी बीमारी उस दिन कहाँ चली गई थी जब पब्लिक का चंडीगढ़ की पूरी पब्लिक का बेवकूफ़ बनाना था। उस दिन तो वो आ गई वोट डालने के लिए। तो आज अगर इतनी सच्ची थी, जुबान की पक्की थी, तो आज क्यों यहाँ पर मेयर नहीं और क्या किरण खैर नहीं और क्यों बीजेपी का एक भी मेंबर नहीं है? क्यों बेचारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जो आज अपनी ड्यूटी करते, लोगों की लाइटें ठीक करते, आज वो सड़कों पे आए हुए हैं भूखे प्यासे, आपको भी पता है। आपको बता दें कि यूटी पावरमैन यूनियन 22 फरवरी से 72 घंटों के लिए हड़ताल का ऐलान कर चुकी है। इससे शहर की बिजली व्यवस्था बुरी तरह चरमराने की पूरी संभावना है। इससे पहले जब 1 फरवरी को एक दिन की हड़ताल पर कर्मी गए थे तो लगभग आधे शहर की बिजली रात तक प्रभावित रही थी। प्रशासन ने हड़ताल पर गए कर्मियों की सैलरी भी काट ली थी। इसके बावजूद कर्मी अपनी मांग पर अडिग हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।